कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे इल्जाम आ रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर पे क्या इल्जाम लगाएगा? वो तो खुद ही दलाल है बीजेपी का और जदयू का। वो क्या करेंगे? वो तो दलाली करते हैं। स्टूडेंट को तो आगे लेकर बने। कौन सा स्टूडेंट को आगे लेकर के? कोई स्टूडेंट को आगे लेकर नहीं बने। वो चाहते हैं कि बिहार इलेक्शन के अंतर्गत, जो बिहार में आने वाले इलेक्शन है, उसमें छात्रों को बरगला करके फिर से राज्य के अंदर जदयू और बीजेपी की सरकार कायम की जाए और छात्रों को बरगलाया जाने का प्रयास प्रशांत किशोर के द्वारा हो रहा है। बाबू की सरकार में सभी तो खुश हैं। कौन सा सुशासन बाबू? बिहार की घटना हो जाती है और केंद्र की सरकार शांत रहती है। बिहार में जो विधानसभा है, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में किसी ने भांग मिला दिया है। जो इस डेमोक्रेसी सिस्टम में, जो इस राजनीति में आता है, बौरा जाता है, पगला जाता है, पगला। युवा तो कुछ महीना ही पहले ना नीतीश कर रहा था। कौन युवा नीतीश कर रहा था? हम जैसे युवा कर रहे थे, हम कर रहे थे, या कोई और युवा कर रहे थे? उनके पार्टी का जो छात्र जदयू है, उसी के लोग उसको नीतीश कर रहे थे। अदर तो लोग नहीं कर रहे थे नीतीश, कोई तो नहीं कर रहे थे। बिहार के अंदर बिहार सदन के अंदर आप जाइए और कभी किसी भी सत्र का आप उठा करके देख लीजिए, एजुकेशन पे बात नहीं होगा, रोजगार पे बात नहीं होगा, बिहार में जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं होगा। बात किस चीज पे होगा? तो नीतीश कुमार का जो तुच्छापन का लक्षण है, उन चीजों पर वो बात करेंगे धर्म के नाम पर। बात करेंगे किस चीज पर? तो पेट्रोल डीजल जो कंट्रोल में होना चाहिए उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि हाँ, अच्छा से मतलब बिहार को सुंदर बनाना, कैसे बनाइएगा, कुछ प्लान तो बताइए। नीतीश कुमार ही किया है ना। कौन सा डेवलपमेंट बिहार में हो गया? हमें बता दीजिए आप। कितना फैक्ट्री लगा है बिहार के अंदर? कौन सा फैक्ट्री नीतीश कुमार के शासनकाल में आया? कितना विद्यालय बना? कितना जो प्रोफेसर वगैरह स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कितना प्रोफेसर को भर्ती हुआ है? दरभंगा के अंदर मिथिला यूनिवर्सिटी है, पटना के अंदर पटना यूनिवर्सिटी है, भागलपुर में भागलपुर यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, और मधेपुरा में बीपी मंडल यूनिवर्सिटी है। इन 4 यूनिवर्सिटी में हजारों पोस्ट प्रोफेसर का खाली है, लेकिन आज तक भरा नहीं गया है। कहाँ है हमारे सरकार जी? सो रहे हैं सुशासन बाबू। बिहार के अंदर जाइए, हमारा जिला है समस्तीपुर, वहां पर जाइए, आए दिन लूट मार चोरी डकैती का घटना हो रहा है। कौन सा सुशासन आप चलवा रहे हैं? कौन सा सुशासन चलवा रहे हैं? लेकिन जिस तरह से बच्चों के में लाठी चल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? या बच्चे जब नौकरी मांगते हैं तो लाठी चलते हैं, एग्जाम के लिए बात करते तो लाठी चलते हैं। यही दिक्कत है ना कि जो सरकार है हमको कहती है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम धर्म के लिए लड़ो। लेकिन जब छात्र बात करते हैं कि हमें रोजगार भी चाहिए, धर्म के लिए तो लड़ ही रहे हैं, हमें जब रोजगार चाहिए तो लाठी मारेंगे, और जब कहेंगे हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो पुष्प बरसाते हैं, क्योंकि हम वहां मरने जा रहे हैं। धर्म के रास्ते पे हम मरने जा रहे हैं तो पुष्प बरसाएंगे। लेकिन जब सरकार से हम सवाल करेंगे कि हमारा रोजगार कहाँ है, तो हमको लठ लेके कूटते हैं। और ये जो नीति है, ये नीतीश कुमार को ले डूबेगी। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से चलेगा सरकार इनकी? नहीं, कोई सरकार नहीं चलने वाली है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि भारत में बदलाव आएगा तो वो बिहार की धरती से ही आएगा। बिहारी लोग ही बदलाव करेंगे, और बिहार के लोग ही 70 के दशक में बदलाव किए हैं हिंदुस्तान के अंदर। इंदिरा गांधी की सरकार बदली है और फिर बिहार में वही स्थिति पैदा हो रही है। कोई जयप्रकाश नारायण फिर आएगा और पूरे हिंदुस्तान की दिशा और दशा को बदल कर रख देगा। बिहार में जो नीतीश की सरकार है वो बदलेगी और नया युग का आरंभ होगा। इस बात का आगाज बिहार में जो बीपीएससी छात्र हैं उन्होंने कर दिया है। प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया कह रहे हैं इसे। नहीं, प्रशांत किशोर कैसे हाईजैक कर लेंगे? हम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? हम लोग को अपना बुझने नहीं आता कि हमारा मांग क्या है, हमारे हित में क्या है? हम समझते हैं हमारा हित क्या है, हम समझते हैं कि हमारे लिए मतलब उचित चीज क्या है। तो प्रशांत किशोर कैसे हाईजैक कर लेंगे? तो धर्म बचाइए ना, क्या एग्जाम की बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम चाहे धार्मिक बने, नास्तिक बने, भगवान को गाली दे, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। सरकार का जो कार्य है वो कार्य पूरा करे। सरकार कहती है कि आप हमें वोट दें, हम आपको राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। अरे भाई, राम मंदिर का दर्शन हम अपने पैसा से कर लेंगे, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपने पैसा से राम मंदिर दर्शन कर लेंगे। आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा पे बजट बढ़ाइए, शिक्षा के ऊपर आप खर्च कीजिए। लोगों को जो माइग्रेन कर रहे हैं बिहार के अंदर, बिहारी लोग जो माइग्रेन कर रहे हैं उनको वहां रोकिए, उनको कुटीर उद्योग में, उसको उद्योग धंधा में काम दीजिए। बस यही कहना चाहता में आप काबिज रहे हैं, लेकिन बिहार को आपने क्या दिया है? बिहार के अंदर कितना यूनिवर्सिटी आपने दिया है? बिहार के अंदर कितना विद्यालय दिया है? कुछ नहीं। हमारे गाँव के अंदर आज भी वही खंडर में विद्यालय चल रहा है। उस विद्यालय का निर्माण कब होगा?
हम ये पूछ रहे हैं बिहार के अंदर फैक्ट्रियां क्यों नहीं आ रही है, बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। बिहारी लोग अपना बिहार छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दर दर का ठोकर खाते हैं, दर दर का गालियां सुनते हैं, और जो बिहार की सरकार है उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। ये कब तक होगा? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ, मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं करेंटली जेएनयू में मास्टर कर रहा हूँ। जैसे कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। मेरा सेंटर बक्सर के डुमराव जिले में में पड़ा था। स्टेपिंग स्टोन एकेडमी सेंटर का नाम था। मैं भी वहाँ पर एक अभ्यर्थी था, मैंने भी वहाँ एग्जाम देने गया था। जैसा कि मैंने देखा, मेरा जो रूम नंबर 6 था, वहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, मतलब हर बेंच पे 2 बच्चे बैठे थे, हर बेंच पे बैठे बच्चे का पेपर का सेट सेम था। जैसे मेरा सेट एच है, तो मेरे बगल में जो बच्चा बैठा है उसका भी पेपर, अगले बेंच पर जो बच्चे बैठे हैं उसका सेट आई है, और जो पीछे बेंच पे बैठे हुए, मतलब उस रूम में हर बच्चे का सेट सेम था। आप यहीं जब धर्म रक्षा करने से फूल बरसाते तो वही करा करे, काहे जॉब और एग्जाम के पीछे पड़े हुए आप लोग? तो हम लोग तो पढ़ने वाले हैं ना, अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग का सोच अलग है। जो पार्टी तो नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि धरना जो हो रहा है वो पार्टी पॉलिटिक्स के थ्रू किया जा रहा है। नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं, ये इस सीटों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बीपीएससी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, पॉलिटिशियन लोग सीट बेच के अपना मतलब इन्वॉल्व करना चाहते हैं पैसे को। लग रहा है जिस तरह से कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति का महत्व हो चुका है बीपीएससी को लेकर। देखिए, हमारा सीधा साधा मांग है, नीतीश कुमार और माननीय हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भी इंटरफेयर करें, क्योंकि ऑफकोर्स जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, दोनों के अलायंस में गवर्नमेंट है, तो बेशक उनको ये निर्णय लेना चाहिए और एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। आप बताइए, इतनी ठंड के दिनों में लोग नहाना नहीं चाहते हैं, और इतनी ठंड के दिनों में कल बच्चों पे पानियाँ बरसाई गई, इतने बर्बरपूर्वक लाठीचार्ज किया। प्रशांत किशोर बच्चों का भला ही करके तो आगे ले गए। तो भला करते तो रुकते क्यों नहीं? वो रुके क्यों नहीं? वो क्यों भाग गए? वो तो मैदान छोड़ के भाग गए। प्रशांत किशोर जी भाग गए, और फिर बच्चों को वो सहना पड़ा, बच्चों ने लाठियाँ खाई। अगर वो बच्चों की इतने ही हितैषी थे तो वो रुकते। वो तो बोले थे कि पहला लाठी मैं खाऊंगा, तो क्यों नहीं पहला लाठी खाए वो? लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स का रूप हो चुका है। बहुत ऐसे नेता है ना, पॉलिटिक्स के रूप में बोल रहे हैं कि ये मैटर आ रहा है, स्टूडेंटों को आगे किया जा रहा है। तेजस्वी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आगे कर रहे हैं क्या? देखिए, अब ये सरासर बात गलत है, और एक स्टूडेंट होने के नाते, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने 17वीं बीपीएससी में एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन बात ये हो, एक एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जो इस प्रक्रिया से गुजरता है, वही उस चीज़ को, दर्द को समझ सकता है।